मानवी सिंह जी, नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे सदगुरुदेव भगवान कौन होंगे मैं नहीं जानती, मेरा मार्गदर्शन करें कि सदगुरुदेव भगवान कैसे मिले। महाराज जी, मैं 5-6 वर्षों से वृंदावन आ रही हूँ, पहले बांके बिहारी जी, फिर राधा वल्लभ जी, फिर राधा रमन जी के दर्शन करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस संप्रदाय में मेरे गुरुदेव मिलेंगे। मेरा मार्गदर्शन करें महाराज जी। ऐसा हमने भी किया था। जब हम वाराणसी से यहाँ आए थे तो पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेरणा से मन में निश्चय हो गया था कि हम किसी रस संप्रदाय की शरण होंगे। और मुझे कुछ ज्ञान तो था नहीं, संन्यास मार्ग में थे, तो हमने मन ही मन निश्चय किया कि जो मुझे स्वीकार करना चाहते हैं वो मुझे अपने भाव से आकर्षित करें। हम जानते ही नहीं कौन रस संप्रदाय क्या, कभी यहाँ रहे हो तो हम आए ही थे। तो भक्तमाल जी की कथा हो रही थी, पूज्य मथुरा दास जी नाम के महान भक्त वयोवृद्ध सिद्ध महात्मा गान कर रहे थे 25-26 वर्ष पहले की बात। तो वहां 3 नाम सुनने को मिले, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी। बोले ये रसिकाचार्य रसिक माँ। बस हम रोज सुबह हे हरिराम व्यास जी, हे हरिवंश महाप्रभु, हे स्वामी हरिदास जी, हम तो आप घसीट लो इनमें से, जो हमें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सच्ची आपसे कह रहे हैं, महाप्रभु ने घसीट लिया, हरिवंश महाप्रभु ने घसीट लिया। ये हम नहीं जानते, तो हमें जो जानता है, और हमें जिसने आकर्षित किया है, हमें उसी से प्रश्न कर देना चाहिए। अब आप संभालो और जहां चाहो जिस रूप में मुझे घसीट लो, वो फिर उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रह जाता है। हाँ, प्रभु जब घसीटते हैं ना तो फिर हृदय में शीतलता और उत्साह होता है, प्रति कदम बढ़ते चले जाते हैं। जब हम अपनी अकल से करते हैं तो धोखा भी हो सकता है, लेकिन जब प्रभु के भरोसे होते हैं तो जैसे ऐसा, अरे मैं तो इनको पहली बार देखा, पर ऐसा लग रहा है ये हमारे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से हम इनको जानते हैं। हृदय शीतल हो गया, एकदम भाव समर्पित हो, वहां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता। जब प्रभु की तरफ से होता है, अपनी तरफ होता है तो बुद्धि लड़खड़ाती रहती है, गुण दोष का दर्शन करती रहती है। तो मुझे लगता है कि आचार्य परंपरा में या गुरुदेव के वर्ण करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बात प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि नाथ जहां आप समझना तो हमें संकेत कर देना कि मैं इस रूप में हूं, मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। बस हमने तो यही समझा है, क्योंकि हम बच्चे हैं परमार्थ मार्ग के। अब हमें पता ही नहीं है जो अद्भुत परमार्थ की स्थिति है, हमें क्या पता चले कौन किस स्थिति का है, कौन क्या रस है। क्योंकि अब जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, और वो आगे की बातें क्या जाने, तो वो टीचर एक ऊपर छोड़ दे कि आप जो हमें समझते हो पढ़ाना शुरू कर दो, जैसी हमारी योग्यता हो, जहां हो वहां आप हमें ले चलो। तो ऐसे ही हमारे सबके परम गुरु भगवान हैं, प्रभु हैं। वही आचार्य रूप से अवतरित होते, उन्हीं से हम निवेदन करें कि हमें जिस रस में, जिस आचार्य रूप में, जिस गुरु रूप में आप स्वीकार करना चाहें, मैं आपकी शरण में हूं, वो बानक बना देंगे, वो ऐसे ही बता देंगे। राजेंद्र कुमार जी, दरभंगा बिहार से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 3 साल से हरे कृष्णा महामंत्र जप करता हूँ, 2.25 घंटे। महाराज जी, आपका सत्संग मैं यूट्यूब पर कई वर्षों से सुनता हूँ। आप कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण के आश्रित और भरोसे हो जाओ और उनकी शरणागति ले लो। महाराज जी, मैं राधा कृष्ण के आश्रित अपने आप को करता हूँ, परंतु उन उनके पूर्ण आश्रित नहीं हो पाता, जिससे शंका और भय से प्रभावित रहता हूँ और मन बेचैन रहता है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। इतना तो पकड़ लिया कि पूर्ण आश्रित नहीं हो पा रहे, तो इतना और पकड़ लो कि कौन सा ऐसा आश्रय है जो पूर्ण आश्रित नहीं होने देता। किसका आश्रय ऐसा है जो मुझे रोक रहा है पूर्ण आश्रय से? पकड़ सकते हो कौन है ऐसा? ढूंढा अपने अंदर अपने ही जन है, है? अपने ही जन है, घर के हाँ अपने जन है जिनसे आयास नहीं किया जा हाँ सकता। हाँ, जी। बाहर वाले घर के और अंदर वाले घर के अपने जन ही हमें धोखा दे रहे हैं। बात समझना, सही बात पकड़ी। अब इसको भगवान श्री राम के श्री मुखारविंद से भगवान ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। ये ही जो है बाहर वाले, ये हमारे भगवद आश्रय में बाधा पहुंचा देते हैं। और अंदर वाले मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये भोगों में संसार में विचरण करने के कारण मुझे भगवान से विहीन कर देती है। समझ रहे हो ना? अब चोर पकड़ में आ गया, अब हमको इसको हटाना है।
हम में बल है नहीं कि इनको हम हटा सके, पक्की बात, क्योंकि हम अपना बल खो चुके। अब जैसे बहुत जन्म हो चुके संसार में राग से जीते हुए, और ये जन्म भी संसार के राग में ही जी रहे हैं। अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि इनके राग को तोड़ सके। तो अब एक बल है, हारे को नाम जप करते रहो, वो सब हटा देगा, सब सब, बिल्कुल। आप सब बल हारे को, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। अंदर से बार बार कहो, अंदर से प्रभु से, प्रभु आप जान रहे हो मैं कहाँ फंसा हूं, नाथ आप ही मुझे इस राग से हटा सकते हो। तो शरीर से दूर जाना नहीं पड़ेगा, शरीर के समीप रहते हुए भी राग खत्म हो जाएगा। शरीर से दूर जाने पर 20 वर्ष अलग रहने पर भी राग बना रहता है। और अगर भजन बल से राग का त्याग हो जाए तो वैसे ही प्यार करते हुए, वैसे ही व्यवहार करते हुए आप आंतरिक वैरागी बने रहेंगे। और खास बात है अंदर का वैराग्य होना। जैसे घर बार सब छोड़ कर के चले और राग विषयों में है तो बात नहीं बनेगी। राग अनुराग में बदल गया है ना, तो लड़का बच्चा पति पत्नी सबके बीच में रहते हुए भी वो महात्मा है। समझ रहे ना? वेश परिवर्तन खास बात नहीं, उद्देश्य परिवर्तन खास बात। हमारे अंदर बात आ गई कि अब हमारा और सही बात, आप जिनसे राग कर रहे हैं उनमें भगवान ही है, भगवान से ही राग है। अगर भगवान पत्नी के हृदय से अंतर ध्यान हो जाए तो आप भला राग करके दिखाओ उसके शरीर में, पुत्र के शरीर या किसी भी शरीर, गुरु के शरीर में भगवान ही तो है ना। अगर ये भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अभी इसकी हालत खराब कर दी जाएगी, आग जला दिया, गाड़ दिया जाएगा ऐसा। तो हम अनजाने में भी भगवान से ही राग कर रहे हैं, ये जान ले तो हमें जिन रूपों से राग कर रहे हैं उनसे राग रहित होने का सौभाग्य मिल जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर। और ये होता है नाम जप और सत्संग। जैसे सत्संग सुने ना, तो मोह ही इसे ही कहते हैं। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मोह नाश विवेक से होता है, और विवेक सत्संग से होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, और वो अपने ऊपर खूब कृपा है नहीं? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। राग रहित हो गया ना। सत्संग हमको मिल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नाम जब हम ईमानदारी से करें और उसका फल चाहें कि हमें प्रभु से अनुराग हो। ये जितना भी हमारा व्यवहार है ये हम करें ऐसे, पर अनुराग प्रभु से हो, किसी से राग ना हो, वो कर देंगे। वो सामर्थ्यशाली प्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद से ऐसी बात आती है। नहीं तो बड़ा कठिन है राग का त्याग करना। नहीं देखो, बहुत पीछे की बात है, एक बहुत अच्छे महात्मा थे। हम जब काशी में घाट में रहते थे तो घाटों से ही विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे, तो प्रायः मिला करते थे। तो एक बार वो मिले तो बहुत उदास थे। तो हमने कहा स्वामी जी, आपका चेहरा उदास ऐसा बता रहा है जैसे आप किसी गहन सांसारिक चिंतन में हो। भागवतिक चिंतन का चेहरा और सांसारिक चिंतन का चेहरा तो ये जो बच्चे सेवा में रहते हैं ये पहचान लेते हैं। जहां वो देखेंगे तो कह देते महाराज जी इस समय आप किसी की चिंता में लगे, कोई बात हो गई, क्या बात है, आप किस चिंता में हो, आप उसको बाहर कर दो तो अपने लोग उसका ऐसे बच्चे ही कह, तो फिर तो ऐसे पहचाना जा सकता है ना। तो उनसे हमने कहा महाराज जी आपका जो चिंतन है वो संसारिक चल रहा है, क्या बात है आपकी। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमसे गलती हो गई। धीरे धीरे हमने 90,000 रुपए एकत्रित किए। ये 25-28 वर्ष पहले की बात होगी। 90,000 रुपए। और मेरा भाई गरीब था, उसकी बेटी का ब्याह था, तो हमने सोचा कि बेटी के ब्याह में दे देना कोई मतलब पाप तो नहीं है, पर उनके लिए पाप है। सन्यासी ना, सन्यासी के लिए सन्यास धर्म में जैसे बिल्कुल ऐसा। जब वैरागी हो गए तो फिर अपनी और पराई बेटी का भेद नहीं है। वो चाहे रोड में रख दो, चाहे कहीं फेंक दो, पर अपनापन करके अगर परिवार वालों को, घर को दिया गया तो वो मिटिया मिट कर देगा। पर मोह के कारण समझ में नहीं आया, उन्होंने दे दिया। ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद पति समाप्त हो गया लड़की का।
अब वो कहे तो किसी से नहीं, पर उनको आगे जलाए डाल रही थी कि अगर मैं ये जो दक्षिणा मिलती रही ना लेता, एकत्रित ना करता, तो मेरे अंदर ये भाव ना आता, मैंने दिया तो मैं जानता हूं ये मेरे ही अपराध का फल है। तो वो बहुत, फिर उनको जैसी भगवान ने प्रेरणा की, महाराज जी भगवान का विधान प्रबल होता है, आप तो एक निमित्त मात्र हैं, पर अंदर अंदर हमें शिक्षा मिल रही थी कि भगवान इस रूप में शिक्षा दे रहे हैं। मुंह छोड़ पाना, देखो सन्यासी हो गए, हाँ मुंह देखो ले गए ना घसीट के, मुंह छोड़ना बहुत कठिन बात होती है, वो अंदर रहता है और अंदर वाला खत्म हो जाए तो घर में रहते हुए भी आप महात्मा हैं, समझ रहे ना। और वो भगवान ही कृपा करते हैं, उनकी शरण में हो, उनका नाम जप करो, सत्संग सुनो, वो सब कृपा कर देते हैं। पहले जब मंत्र जब करता था मैं, तो शुरू में साल भर तक मन में बहुत उल्लास उत्साह उमंग रहता था, अंदर से एक बहुत मन खिला खिला रहता था। इधर कुछ 8-10 महीने से मतलब 2-2.5 घंटे जब करता हूँ, 16 माला करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इधर 7-8 महीने से एक अजीब सा डर शंका छाया रहता है, वो भी अपने निज जन से, घर के जन से। इसका कारण मोह माने होता है अज्ञान, इसका कारण अज्ञान है। भक्त का हृदय जब एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है तो पहला लक्षण प्रकट होता है निर्भय, फिर होता है निश्चिंत, फिर होता है निशोक, ये लक्षण आने लगे। आश्रय ना, वो घर का आश्रय, परिवार का आश्रय, उनसे स्नेह, उनसे प्यार, ऐसे ही करो और उनमें भगवत भाव कर लो बस। शक्ति आशा हम नहीं रखते हैं बाबा कि हमको कुछ करें, लेकिन उनका जो द्वेष मेरे प्रति है, अब किस चीज एक तुम्हें बात बताए, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के समीप जो है एक राजा और एक वाणिज्य कार्य करने वाले वैश्य दोनों मिले। उन्होंने राजा से पूछा आप कैसे, तो उन्होंने कहा कि राज्य छिन गया है और निकाल दिए गए हैं, पर मुझे अपने उसी राजपद की चिंता हो रही है, मुझे राज रानियों की चिंता हो रही है, मैं जी नहीं सकता। और आप यहाँ कैसे? तो बोले परिवार के जिनके लिए मैंने पूरा जीवन सब कुछ किया ना, उन्होंने धक्का मार के मुझे निकाल दिया है, और मेरा मन उन्हीं के लिए रो रहा है, मैं उनके बिना जी नहीं सकता। तो बोले पास में मार्कंडे जी का आश्रम है, उनके पास चलते हैं, प्रश्न करते हैं। तो उन्होंने जाकर, तो उन्होंने कहा यही भगवती माया है यही भगवान की माया। जैसे हम कहते हैं ना हमें कोई आसक्ति नहीं, ये वो आसक्ति बोल रही है। जैसे हम कहते हैं ना हमें कोई अहंकार नहीं, वो अहंकार ही बोल रहा है। अगर अहम ना हो तो बोलने की सामर्थ्य नहीं आएगी कि मेरे को अहंकार नहीं है। तुम अहंकारी हो, शांत। और अहंकार है तो कैसे आप कह सकते हैं अहंकार है? मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं। अगर वो कहे कि तुम अहंकारी हो सकता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ये संत है इनको दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है। वो अहंकार नहीं है ना, इसलिए वो स्वीकार कर लेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी गलती को गलती स्वीकार करें कि मुझे परिवार से राग है, हे हरि आप कृपा करके मुझे अनुभव कराओ कि आप ही मेरे परिवार के रूप में हो और मैं आपके ही भाव में परिवार से प्यार करूं। अलग जाने की जरूरत नहीं है, भाव बदलने की जरूरत है। बस भाव बदला कि आप जीत गए। और भाव बिगड़ जाए तो बाजार में सामान मारी घूमती है, भाव बिगड़ गया तो संसार में मारे घूमना पड़ेगा, और भाव बन जाए तो बड़ी अच्छी कीमत मिलती नहीं। बोले अब भाव बाजार में इसका उठ गया है तो संसार से भाव उठाओ, प्रभु की तरफ भाव लगाओ, अभी कीमत हो जाएगी आपकी। राम स्नेही गिरी जी, काशी बनारस से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान नाम जप के समय मन बहुत भटकता है, आपके द्वारा प्रेरणादायी प्रवचन श्रवण करने के पश्चात मन को रोकने में काफी साहस एवं बल मिलता है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। भटकने दो, नौकर है, हमारी बात नहीं मानता है, हम दस्तखत नहीं करेंगे उसकी बात में, खत्म, खेल हो जाएगा। कहाँ जाएगा? बिका हुआ है मन, हमारे सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है, असलियत बात समझो। पर हम लोग मन की सामर्थ्य को इतना बढ़ावा दे चुके हैं कि हम बिक गए मन में। अब मन जो कहता है वही हम कहते हैं। आप कहते हैं हाय हम इसको रोक नहीं पा रहे, हाय हम बड़े परेशान। तुम्हारा बल लेकर वो तुम्हें परास्त कर रहा है, तुम स्वीकृति मत दो, फिर देखो कहाँ चला जाएगा। अच्छा अभ्यासवश वो जहां जाता है तो चाहे जो रूप हो, चाहे जो वस्तु हो, चाहे जो स्थान हो, उसको दो भाव करने पड़ेंगे, या तो मिथ्या तो लौटाल के लाओ सत्य नाम में, और या फिर जो वस्तु व्यक्ति स्थान है वो मेरा भगवान ही बना हुआ है, मन से प्रणाम कर रहे हैं, नाम जप कर, उसने सीन दिखाई, वो स्थान, ये स्थान रूप में भगवान ही है। वो व्यक्ति बड़ा दुष्ट है नहीं, वो भगवान ही है। जहां जहां जा रहा है वहां भगवत बुद्धि
और या फिर मिथ्या बुद्धि, मिथ्या नहीं, सत्य वस्तु नाम है, बार बार उसे वापस लाओ, वहां से हटा के या वही भगवत भाव करो। ये दो पद्धतियों से बहुत जल्दी मन शांत हो जाता है। सुरेश चंद्र वर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी मैं मंत्र दीक्षित हूँ व नाम सुमिरन करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 माह से आपके सत्संग से जुड़ा हूँ। 6 माह के अंदर 3 बार आपके सत्संग आश्रम में भी आया हूँ। आपके सत्संग सुनने के बाद राधा नाम में प्रीति होने के कारण इष्ट नाम के साथ श्री राधा नाम भी जप करता हूँ। इष्ट मंत्र राम होने से रा से राधा और म से माधव, इस प्रकार भाव रखकर मैं जप करता हूँ। महाराज जी वैसे राम कृष्ण व राधा तीनों में से अभेद मानकर स्मरण करता हूँ, कैसे है करूं? ही अभेद, उनको अभेद मानना क्या होता है ही। विविध रूप धारण करके मेरे आराध्य देवी है, बहुत सुंदर, ऐसे ही भाव करके जपते रहिए जी। सोनी जी बिहार से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आप बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी का रूप सच्चिदानंद है, तो महाराज जी तो सच्चिदानंद में मैं कैसे समझूं, क्या सच्चिदानंद को छूकर देखा जा सकता है? सच्चिदानंद को सच्चिदानंद होकर ही देखा जाता है, सच्चिदानंद ही होकर छुआ जाता है, सच्चिदानंद होकर ही साथ खेला जाता है। पहले इस देह का राग मिटे ना भजन से, और हमारा भाव बढ़े, तब हमें भाव देह की प्राप्ति होती है। वो सच्चिदानंद में होता है। जो भाव देह होता है ना, जैसे सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये कोई भी कर सकता है। जब हम उस भाव में पहुंचते, तो वैसे भी हम ना स्त्री है ना पुरुष है। ये शरीर है स्त्री पुरुष, हमारा स्वरूप तो भगवद अंश है। तो उसी भगवद अंश में वो भाव में देह प्रकट होता है, जो सच्चिदानंद। उसी देह से भगवान के धाम जाया जाता है, और भगवान के साथ छूना, हंसना, खेलना, बात करना। और इस देह में रहते हुए यदि वो भाव देह जागृत हो जाए, तो ऐसे सभा में आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि अकेले ये शरीर है, पर उनके सामने उनके प्रिया प्रीतम, उनसे वो खेल रहे, बात कर रहे, उनको देख रहे हैं, आप नहीं देख सकते। वो दृष्टि, वो भाव, यही तो कमाने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये तो सब पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी, पापियों के घर होए। ये भाव प्राप्त करो, यही कीमती वस्तु है। भाव मिल गया, दिव्यता का अनुभव हो गया। भाव भजन से, सत्संग से, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इसी से आपका भाव पवित्र होते होते दिव्य हो जाएगा, और वही दिव्य भाव सच्चिदानंद भाव में परिणित हो जाएगा। तो फिर आप भगवान के समान शरीर वाले, भगवान के समान मन वाले होकर फिर भगवान के साथ खेलते हैं। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ, इस शरीर से थोड़ी, ये तो मलिन शरीर है, मलमूत्र का भांड है। इसको भजन के द्वारा राग रहित करना होगा। शरीर से राग है, शरीर में ही शरीर राग खत्म। जैसे हम सैया पे सोए होते हैं, तो ये शरीर स्थूल सैया पे होता है, पर हम स्वप्न में अलग होते हैं ना, इससे कोई संबंध नहीं होता। हम स्वप्न में सब कार्य करते, खाते पीते, नहाते धोते, लड़ाई झगड़ा करते, सब होता है। और जब जगते हैं, तब इसमें आते हैं ना, तो स्वप्न में एक देह मिला था ना, उसे स्वाप्निक देह कहते हैं। ऐसे ये देह तो यहाँ नष्ट हो जाता है। नरक भोगना है ना, तो यातना देह मिलता है। अगर पुण्य भोगने हैं ना, तो देव देह मिलता है। ऐसे भजन के बल से भगवत देह प्राप्त होती है। भगवत देह सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जैसे नरक की जो यंत्रणा भोगनी, उसमें जो हमें यातना देह मिलता है, वो मरता नहीं है। जैसे यहाँ गोली मारो मर गया, वहां नहीं मरेगा। अगर वहां भाला से छेदा जा रहा है, तो दर्द ऐसे ही होगा जैसे यहाँ होता है, पर वो मरेगा नहीं। लाख बार छेदा जा रहा है, कोलू में पेरा जा रहा है, मरेगा नहीं। इसलिए तो न मूर्छा आएगी न मरेगा। चेतना में एकदम हर कष्ट भोगना पड़ता है उसको। अरे थर्रा जाए, नरकों का वर्णन पढ़ो ना, अच्छे अच्छे कांप जाएंगे, कान पकड़ेंगे, पर थोड़ी देर बाद माया क्या करेगी, सब भुलवा देगी, फिर वही कर्म करवाएगी। अगर भक्ति है हृदय में, तो फिर सावधानी बढ़ती चली जाएगी। खूब नाम जप करो। दुलाल सेन जी, श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी एक गृहस्थ परिवार में एक स्त्री ने यूट्यूब पर आपका सत्संग सुनकर उससे अनुप्रेरित होकर अपने स्वामी को 1 महीने के लिए वृंदावन में आपके सत्संग सुनने के लिए भेजा, परंतु वो स्वयं नहीं आ पाई। तो अब उन दोनों में से भक्ति किसे प्राप्त होगी, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है।
कर्ता वो आकर यहाँ रह करके भजन करने वाला, प्रेरक जिसने भेजा है। और आप कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं? वहां अच्छा, आपको बहुत बड़े भाग्य, आप वृंदावन, वो अनुमोदन, तीनों को बराबर फल मिलता है। तो जो गति उसकी होगी वही गति उसकी होगी। ऐसे ही पाप कर्म में होता है। पाप कर्म की प्रेरणा देने वाला, आज्ञा करने वाला, पाप कर्म की क्रिया करने वाला और पाप कर्म का अनुमोदन करने वाला। ठीक है, मारो, हाँ मारो, तो तीनों को बराबर फल मिलता है। ऐसे ही ये परम पावन शुभ कर्म का भी तो दोनों को बराबर फल मिलता है, क्योंकि वो प्रेरित किया और भेजा, वो आकर यहाँ इसका लाभ ले रहा है, तो दोनों को बराबर लाभ मिलेगा। महाराज जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हारी पूजा है, ये बात समझो। किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, घर का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, अपने सगे संबंधियों का कार्य हो या किसी और का कार्य हो, अगर तुम्हें मिल जाता है वो कार्य, तो भगवान ने तुम्हें पूजा दी है, वो पूजा रूप मान करके करो, नाम जप करो। और गंदा देखना, सुनना, बोलना, करना, ये त्याग दो। गंदा वो जो नहीं करना चाहिए, जो खान पान गंदा है, जो व्यक्ति गंदा हमें शिक्षा देता है, या उसके बैठने से हमारे अंदर गंदे भावों की वृद्धि होती है, शिष्णोदर परायण, रसेंद्री जनेंद्री का गुलाम, ऐसे लोगों का संग मत करो। वो गंदे दृश्य मत देखो जो तुम्हारे मन को चंचल बना दें। वो हमें व्यवहार नहीं करना, कार्य नहीं करना जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। इतनी सावधानी रखो, और जो नाम जपोगे भगवान के, सब नाम महामहिम है, वो आपका कल्याण कर देंगे। भवसागर से पार होने की समस्या ही नहीं रह जाती नाम जपक को। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, आराम से चले जाओ, रह ही नहीं जाता। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपते जपते संसार खत्म हो जाता है। क्या दिखाई देने लगता है? जिधर देखो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय। अब संसार नहीं रहा, भगवान आ गए। कैसे? बोले नाम जप से। खूब नाम जप करो, कर्तव्य का पालन करो, उसे पूजा मान करके, अभी जीवन आनंदित हो जाएगा। जो तुम कार्य करते हो वो भगवान की पूजा है, ऐसा ध्यान रखो। चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, सब सृष्टि भगवान की है ना। तो आप फिर देखोगे कि कर्म बंधन आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बीच में श्री भगवान है। हर क्रिया में भगवान को सामने रखो, हर क्रिया भगवान को अर्पित करो, नाम जप करो, दूसरों का सुख मनाओ। कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी बीमार की सोच फेंकने का सौभाग्य मिले, किसी बीमार के कपड़े धोने का, उसकी औषधि कराने का, भूखे को अपनी थाल का भोजन देने का सौभाग्य मिले, कभी हमें इन बाहुओं से किसी को उठाने का सौभाग्य मिले, ये भावना रखो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे, उन्नति हो जाएगी। अब भावना क्या, इन बाहुओं से मैं किसी का छीन के खाऊं, हाँ, किसी को दुख दे करके, किसी, ये मूर्खता उसको और गिराती चली जाती, भ्रम में फंस जाता है जी। अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, कर्तव्य को भगवान की पूजा समझो, परिवार को भगवान के दिए हुए सेवा पात्र समझो, कि भगवान इस रूप में आकर हमसे सेवा ले, मंगल ही मंगल है। अच्छा, वाराणसी तुलसी हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नष्टन्नवासन्तमया गिरिसन्ता विचाकसे जामि कुङ्गिरिसन्तास्ते विभृतस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरुमाहि पुंसेः पुरुखं जगता शिवेन वचसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः स्रवमि जगदैक्ष्मगुं सुमना असता धियवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिगका अहि च श्रवाञ्जं भयन् सर्वास्याध्वानोदराचिः। तुलसी घाट गुरु जी हनुमान जी का, संकट मोचन हनुमान जी का है। गुरु जी आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान जी का प्रसाद है, और वेंकटेश्वर महादेव का। गुरु जी को पूजा हम करते हैं रोज। इसमें गुरु जी, इसमें बेलपत्र का 7 बेलपत्र है इसमें, वो शंकराचार्य जी भगवान को चढ़ा के लाए हैं। इसको गुरु जी आपको लेना है। ओम नारायण हरि ओम आदि गुरुवे नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम पितृदेवाय नमः त्राहि मां शरणागतिं त्राहि मां। एक माला श्री जी खिला के आपको शिव जी की विशाल
गुरु जी कमादी दोष से ग्रसित हैं, लेकिन आपका सेवा के लिए गुरु जी हमको भगवान हमको दिए हैं। कोई गलती हो गुरु जी तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमको सेवा के गुरु जी मत छीनिएगा।